एक बेहद खूबसूरत लड़की, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी उसकी गायकी, जिसकी अदाओं के लोग कायल थे, जिसे मन ही मन लोग अपना बना चुके थे। खूबसूरती ऐसी कि हर कोई उन्हें देखता ही रह जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस खूबसूरत अभिनेत्री की जो 40 और 50 के दशक के बॉलीवुड की सुपरस्टार थी। एक ऐसी सुपरस्टार जिसने समाज से लड़कर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। इस अभिनेत्री ने न केवल दौलत और शोहरत बटोरी बल्कि इज्जत भी खूब कमाई। भारत आज पर पेश है अपने जमाने की बेहद खूबसूरत और बेहद दमदार अदाकारा नलिनी जयंत की कहानी। नलिनी जयंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई के गिरगांव में एक पारंपरिक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता कस्टम ऑफिसर थे और फिल्मों में काम करने वाले लोगों से उन्हें सख्त नफरत थी। नलिनी उनकी तीसरी संतान थी। नलिनी के अलावा उनके दो बेटे भी थे। नलिनी को बचपन से ही डांस करने का बेहद शौक था और उनके शौक को उनके पिता ने भी सपोर्ट किया। नलिनी को एक बढ़िया कथक टीचर से कथक की ट्रेनिंग दिलाई गई। साथ ही साथ नलिनी ने हीराबाई ज्वेलरी से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली। जिस जगह नलिनी का घर था वहां पास में ही इंपीरियल, ड्रीमलैंड और स्वास्तिक नाम के सिनेमा हॉल मौजूद थे और कई दफा नलिनी को इन सिनेमा हॉल्स में फिल्में देखने का मौका भी मिला था। फिल्मों के प्रति उनमें गजब का आकर्षण था। हालांकि तब तक उन्होंने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर वे फिल्मों का एक बड़ा नाम बनेगी, और ना ही उनमें ऐसा सोचने की हिम्मत थी। उन्हें पता था कि उनके पिता फिल्मों में काम करने के कितने ज्यादा खिलाफ थे। उस दौर की दिग्गज अभिनेत्री शोभना समर्थ नलिनी की सगी बुआ की लड़की थी, लेकिन नलिनी के पिता अपनी सगी भांजी शोभना समर्थ को भी बेहद नापसंद करते थे। मगर किस्मत का लिखा कोई भला कैसे मिटा सकता है। नलिनी का जन्म ही फिल्मों में काम करने के लिए हुआ था। फिर उनके पिता फिल्मों के कितने भी खिलाफ थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नलिनी की किस्मत आखिरकार उन्हें फिल्मों की तरफ ले ही गई। नलिनी उस वक्त महज 14 साल की थी जब अपनी बुआ की लड़की शोभना समर्थ की बड़ी बेटी नूतन की जन्मदिन पार्टी में शरीक हुई थी। यही वे जगह थी जहां नलिनी पर चिमनलाल देसाई की नजरें पड़ी थी। चिमनलाल देसाई उस दौर के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे और अपने वक्त के बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस जैसे सागर मूवी टोन, अमर पिक्चर्स और नेशनल फिल्म स्टूडियो के बैनर तले उन्होंने जजमेंट ऑफ अल्लाह, मनमोहन, ग्रामोफोन, सिंगर, वतन, निर्दोष, औरत और गव्वालन, साथ ही आंख मिचोली और आदाब अर्ज और रोटी जैसी फिल्में बनाई थी। चिमनलाल उस वक्त अपनी अगली फिल्म राधिका की तैयारियों में जुटे थे। पार्टी के दौरान चिमनलाल देसाई और उनके बेटे वीरेंद्र देसाई की नजर एक लड़की पर पड़ी जो तमाम भीड़ में भी अपनी दमक बिखेर रही थी। ये नलिनी जयवंत थी, जिनकी आयु उस समय महज 13 से 14 बरस की थी। दोनों पिता पुत्र की जोड़ी ने दिल ही दिल में इस लड़की को अपनी अगली फिल्म के लिए हीरोइन चुन लिया और ख्यालों में खो गए। फिल्म कब खत्म हो गई और कब वे लड़की अपने परिवार के साथ गायब हो गई, इसकी खबर तक दोनों को ना हुई। एक दिन वीरेंद्र देसाई अभिनेत्री शोभना समर्थ से मिलने उनके घर पहुंचे तो देखा कि नलिनी वहां मौजूद थी। नलिनी को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और बाँछें खिल गई। असल में शोभना समर्थ, जिन्हें बाद में अभिनेत्री नूतन और तनुजा की मां और काजोल की नानी के रूप में अधिक जाना गया, नलिनी जयवंत के मामा की बेटी थी। इस बार वीरेंद्र देसाई ने बिना देर किए नलिनी के सामने फिल्म का प्रस्ताव रख दिया। नलिनी के लिए ये मन मांगी मुराद पूरी होने जैसा था। डर था तो सिर्फ पिता का, जो फिल्मों के सख्त विरोधी थे, लेकिन वीरेंद्र देसाई ने उन्हें मना लिया। इस मानने के पीछे एक बड़ा कारण था, वो था पैसा। उस समय जयवंत परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी।
रहने के लिए भी उन्हें अपने एक रिश्तेदार के छोटे से मकान में आश्रय मिला हुआ था। इस प्रकार नलिनी जयवंत की पहली फिल्म थी राधिका, जो 1941 में प्रदर्शित हुई। वीरेंद्र देसाई के निर्देशन में बनी इस फिल्म के अन्य कलाकार थे। वे थे हरीश, ज्योति, कन्हैया लाल, बूढ़ो अडवाणी आदि। फिल्म में संगीत अशोक घोष का था। पहली फिल्म राधिका में नलिनी ने न केवल एक्टिंग ही की थी, बल्कि इस फिल्म में उन्होंने कुछ गाने भी गाए थे। इनमें से 3 गाने सोलो थे और 4 गाने डुएट थे, जिनमें उन्होंने हरीश, नूरजहां और मारुति राव के साथ अपनी आवाज दी थी। अपनी दूसरी फिल्म बहन में नलिनी ने 4 गीत गाए थे। आंख पिचोली में 7 और निर्दोष में 6 और आदाब अर्ज है में नलिनी ने 4 गीतों को अपनी आवाज दी थी। इन सभी फिल्मों में नलिनी ने एक्टिंग भी की थी। फिल्म राधिका के बाद इसी वर्ष महबूब खान के निर्देशन में एक फिल्म रिलीज हुई, वो थी बहन। इस फिल्म में नलिनी के साथ प्रमुख भूमिका में थे शेख मुख्तार, साथ में थी नन्ही सी मीना कुमारी, जो बेबी मीना के नाम से इस फिल्म में एक बाल कलाकार थी। इस फिल्म में संगीतकार अनिल विश्वास ने नलिनी जयवंत से 4 गीत गवाए थे। अपने एक संस्मरण में नलिनी जयवंत ने कहा था कि मैं जब बमुश्किल 6-7 साल की थी, तभी ऑल इंडिया रेडियो में नए शुरू हुए बच्चों के प्रोग्राम में भाग लेने गई थी। इसी कार्यक्रम में संगीत प्रतियोगिता हुई। मैंने गायन के लिए प्रथम पुरस्कार जीता था। नलिनी जयवंत अपनी पहली ही फिल्म से सितारा घोषित कर दी गई थी। उस समय नलिनी फ्रॉक और 2 चोटी के साथ स्कूल में पढ़ रही थी। उम्र थी 15 साल। फिल्म आंख मिचोली, साल 1942। आंख मिचोली की सफलता ने उन्हें आसमान पर बिठा दिया। नलिनी को फिल्मों में सफलता तो मिल गई, लेकिन उसी के साथ नलिनी पर फिदा वीरेंद्र देसाई को उनसे प्यार भी हो गया, शादी भी हो गई। लेकिन नलिनी जयवंत का ये वैवाहिक जीवन अधिक दिन तक नहीं चल सका और वीरेंद्र देसाई से उनका तलाक हो गया। नलिनी ने दूसरा विवाह अपने एक साथी कलाकार प्रभु दयाल से किया। 1950 के दशक में नलिनी जयवंत ने एक बार फिर धमाके के साथ अशोक कुमार के साथ फिल्म समाधि और संग्राम से नई ऊंचाइयां हासिल की। हालांकि 1948 की फिल्म अनोखा प्यार में दिलीप कुमार और नरगिस के मुकाबले जिस अंदाज में उन्होंने काम किया, उसकी जबरदस्त तारीफ हो चुकी थी, लेकिन 2 फिल्मों ने उनके स्टारडम में 4 चांद लगा दिए। अशोक कुमार के साथ नलिनी जयवंत की जोड़ी कामयाब तो हुई, वहीं दोनों के रोमांस की चर्चा भी शुरू हो गई। अशोक कुमार ने अपने परिवार से अलग चेंबूर के यूनियन पार्क इलाके में नलिनी जयवंत के सामने एक बंगला भी ले लिया, जहां वे जिंदगी के आखिरी दिनों में भी बने रहे और प्राण भी वहीं त्यागे। नलिनी को उनके जीवन में काफी पुरस्कार भी मिले। शुरुआती जीवन में नलिनी जयवंत को लोगों का बहुत साथ मिला, लेकिन जिंदगी के आखिरी वक्त में उनके पास अपना कोई नहीं था। वे अकेली ही रहती थी, यहाँ तक कि उनके पास खर्चा चलाने के लिए रुपए तक नहीं थे। 20 दिसंबर साल 2010 इस दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर 3 दिन बाद पता चली थी। जब उनकी मौत हुई तब वे 84 साल की थी। इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारत आज।